मैकेनिज्म हमने देखा है मार्कोनिकोफ रूल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, लेकिन जब हम एंटी मार्कोनिकोफ के अंदर देखते हैं तो इसका मैकेनिज्म जो होता है वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म मिलेगा। तो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, फ्री रेडिकल मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, यहाँ पे अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जनरेट नहीं होंगे। चलो स्टेप देखो नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होता है उसको हम बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कैसे बन रहा है जरा देखिए सब लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो रिएक्शन या ये जो प्रोसेस होता है जिसको अपन एंटी मार्कोनिकोफ कह रहे हैं, ये किसके प्रेजेंस में होता है? परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो चलो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड रिएजेंट कौन सा लेते हैं अपन? HO सिंगल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होगा मुझे बताओ। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सेम, जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो कौन सा फिशन होता है? होमोलिटिक या हेट्रोलाइटिक। तो ये भी ऑक्सीजन है, इधर से भी ऑक्सीजन है, दोनों साइड से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो कौन सा फिशन होगा? होमोलाइटिक फिशन। मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। ये ऑक्सीजन, अब यहाँ पे हम होमोलाइटिक फिशन करेंगे। तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि जब होमोलाइटिक फिशन होता है तो उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में क्या बनते हैं? ऑड स्पेसीज तैयार होती है जिसको अपन फ्री रेडिकल कहते हैं, है ना। तो ये भी HO डॉट बन जाएगा। होमोलाइटिक फिशन किया तो यहाँ पे 2 डॉट स्पेसीज जनरेट हुआ जिसको अपन फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल स्पेसीज यहाँ जनरेट हुई। अब ये फ्री रेडिकल स्पेसीज क्या करती हैं कि ये जो HBr है, HBr, तो ये HBr के ऊपर अटैक करती है। देखो ये HO डॉट, ये क्या करेंगी? ये HBr के साथ जो यहाँ पे H और Br है उसमें से H को लेके अलग हो जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है हमको? मैंने आपको बताया था जब एक बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक तो इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और एक बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये क्या करेगा? ये जो HBr के साथ है, तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड में से H के इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि H के इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन H का था और एक इलेक्ट्रॉन Br का था, तो H का इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़ गया? ये देखो इधर, ये OH था, इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये H इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जुड़ गए। यानी ये H जो Br के साथ था अब किसके साथ आ गया? OH के साथ आ गया। तो अब Br खाली अकेला बचा कि नहीं बचा? Br डॉट लेके अकेला बच गया, है ना, क्योंकि Br के साथ जो बॉन्ड था वो H का था, तो H के इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? ये OH ने ले लिया। तो Br का अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया Br। तो Br हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल हमारे पास जो जनरेट हुआ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल है। अब क्या होगा? ये स्टेप नंबर 1 थी। स्टेप नंबर 2 देखिए, जो लोगों को नहीं समझा थोड़ा सा मैं और रिपीट करता हूं। देखो इधर सब लोग, कि जब हम एंटी मार्कोनिकोफ रूल या परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होता है। मतलब ये कि पहले जो डबल बॉन्ड है यानी अल्कीन के अंदर, वो डबल बॉन्डेड स्पेस पे सबसे पहले कौन ऐड होगा? फ्री रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसेस ऐड होंगी। तो हमको एक तो H चाहिए या Br चाहिए, मतलब H रेडिकल चाहिए या Br रेडिकल, इन दोनों में से कोई एक रेडिकल हम यूज करेंगे। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ परऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं तो परऑक्साइड के अंदर होमोलाइसिस हो जाता है, यानी होमोलाइटिक फिशन होता है। तो परऑक्साइड के अंदर होमोलाइटिक फिशन होने की वजह से उसमें भी एक रेडिकल स्पेसीज तैयार होती है, और कोई भी फ्री रेडिकल हो
वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, HBr के साथ अटैकिंग करेगा और HBr के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा तो H2O बनाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, H2O अलग हो गया। फिर यहाँ खाली क्या बचा, Br डॉट। तो अब हमारे पास Br डॉट इंपॉर्टेंट है। अब ये Br क्या करता कि वो जो रिएक्शन मैंने लिया था उसके अंदर जो अल्कीन है, अभी Br उस अल्कीन पर अटैक करने वाला है। Br फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा तो अल्कीन पे, ऑन अल्कीन। तो देखिए क्या होता है, मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहां पे है Br डॉट, तो जब ये Br डॉट के पास भी फिर 2 ऑप्शन है कि नहीं, Br डॉट के पास 2 ऑप्शन है, एक तो कार्बन नंबर 1 पे भी जा सकता, कार्बन नंबर 2 पे भी जा सकता। तो देखो इधर सब लोग कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे फोकस करो। अब मुझे बताओ कि ये जो Br है ये कार्बन नंबर 1 के साथ जब बॉन्ड बनाएगा इसको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू बॉन्ड विद Br विद कार्बन। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से उसी के पास है, तो अब कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और इलेक्ट्रॉन Br का, दोनों बॉन्ड बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो ये एक बॉन्ड हमने यहां से तोड़ दिया, तो ये एक डॉट किसने ले लिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। समझ रहा कि नहीं, बॉन्ड है कार्बन और कार्बन। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 सेम एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो उसको हम तोड़ते हैं तो क्या बनती, फ्री रेडिकल स्पीशीज बनती ना। ये भी बॉन्ड कार्बन कॉटेज है, ये भी इधर से भी कार्बन है, तो इसको मैंने तोड़ दिया, इन 2 में से एक को तोड़ा हूं, एक को ब्रेक किया, तो क्या बना, ये एक डॉट इधर आ गया और ये एक डॉट इधर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। जब हम 2 एक जैसे एटम के बीच में का बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या बनता, कौन सा फिशन होता है, होमोलाइसिस। और होमोलाइसिस के अंदर क्या होता है, रेडिकल जनरेट होते हैं। तो ये स्पीशीज यहां बनी कि नहीं बनी, क्लियर। अरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड। उसके बाद 2 ऑप्शन है, इन्हीं कार्बन नंबर 1 पे भी जा सकता, कार्बन नंबर 2 पे भी जा सकता, मतलब ये डॉट पे भी जा सकता, ये डॉट पे भी जा सकता। तो चलो मान लीजिए ये पहले डॉट पे गया, पहले नंबर के डॉट पे गया, तो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने एज इट इज लिखा। अब एक Br का डॉट और एक कार्बन का डॉट, ये दोनों डॉट मिलके क्या बनाए, एक बॉन्ड बना लिए, क्योंकि हमको पता है जब 2 डॉट यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। अब एक डॉट किसका बाकी रह गया, इस कार्बन पे बाकी रह गया, सेकंड नंबर के। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि ये इसकी बजाय ये कार्बन पे जा सकता, सेकंड कार्बन पे। तो यहां पे पहला प्रोडक्ट बना था, अभी दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसका डॉट इसके पास एज इट इज, इसके डॉट और ये Br के डॉट मिलके एक बॉन्ड बना दिए। तो अब मैं आपको बताता हूं स्टेबिलिटी ऑफ मैंने अभी आपको बताया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताया। तो मुझे बताओ कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्या होता है, बताओ जल्दी, कोई बताएगा मुझे। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल था, मैंने भी बताया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में अब क्वेश्चन आता है कौन ज्यादा स्टेबल है, मतलब नेक्स्ट स्टेप थर्ड में कौन जाएगा, हमको समझना है कि टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल में ज्यादा स्टेबिलिटी है प्राइमरी से। तो अब मुझे बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर में आगे कौन जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 1 जाएगा कि स्ट्रक्चर नंबर 2 जाएगा, कौन आगे जाएगा जल्दी से बताओ, फास्ट
स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होगा भाई, अब वहां पे वो न्यूट्रल करना पड़ेगा और डॉट को न्यूट्रलाइज करना है। तो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 को हम यहां लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ Br जुड़ा हुआ है और ये डॉट इस कार्बन पर है। अब ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये किसके पास जाएगा, जरा गौर कर इधर सब लोग। ये हमने जो H, ये जो OH आया था ना पहले स्टेप में, देखो पहले स्टेप में अपन ने OH HO बॉन्ड HO को तोड़ा था तो OH फ्री रेडिकल बना था, याद है। फिर वो OH ने क्या करा था, HBr में से H को लेके अलग हो गया था तो H2O बनाया था, यानी HOH बॉन्ड बनाया था। रेडिकल क्या करेगा, इस H को ले लेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन था ये साइड में रिलीज हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना, तो ये H अब किसके साथ जुड़ गया, ये कार्बन के साथ जुड़ गया और यहां से कौन निकल रहा, ये OH डॉट के फॉर्म में अलग निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, Br एज इट इज प्लस, देखो अब ये OH ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया तो क्या बन गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके मतलब एक डॉट लेके अलग हो गया, ठीक है। अब एक डॉट इस H का और एक डॉट इस CH का, तो ये डॉट डॉट मिलके क्या बना इन्होंने, क्लियर, समझ में आ गया। तो अब ये कौन सा प्रोडक्ट बना, Br कौन से नंबर के कार्बन पे पहले, तो क्या लिखते हैं अपन इसको 1 ब्रोमो प्रोपेन, कोई परेशानी इसके अंदर, तो क्लियर। तो ये जो था हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ के फाइनल प्रोडक्ट बनाया। तो मार्कोनिकोव रूल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और एंटी मार्कोनिकोव रूल में फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होती है। मार्कोनिकोव रूल में 2 ब्रोमो मेजर प्रोडक्ट बनता है और एंटी मार्कोनिकोव रूल में 1 ब्रोमो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।